नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं यहाँ से ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 दिख रहा है आपको। इंग्लिश का पेपर है 9th क्लास का। तो ये आज पेपर हुआ था एग्ज़ाम में। तो दोस्तों मैं आपके सामने ये पेपर लेके आया हूँ, तो इसकी पूरी आंसर की आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप बने रहें, और जिनका हो गया है उनके लिए आंसर की, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं 3 घंटे का टाइमिंग है, और 100 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। थोड़ा सा पेपर गवर्नमेंट की तरफ से वाइट आया था, तो इसको थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करके ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए आता है, जिसमें अपन से बोला जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो दोस्तों इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे। राजस्थान कल्चर के बारे में, राजस्थान के लोगों के बारे में ये दे रखा है, मैंने पढ़ लिया है। फिर इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास में ये कि व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ द यूनिक कल्चर ऑफ राजस्थान। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस ऑफ राजस्थानी पीपुल। ये अपन से दे रखा है दोस्तों। फिर इसके थर्ड में अपन से दे रखा है क्या कि वोट मेक्स द लाइफ ऑफ राजस्थानी पीपुल कलरफुल। तो ऐसे सब क्वेश्चनों के आप लोगों को पढ़ लेना है, और सबको पढ़ लेंगे। तो फोर्थ आ गया अपने पास में, देख सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है। 5 है आपके पास में, ये 6 है, 7 है, यहाँ से ये अपने पास में 8 है, ये 9 है, और ये 10 है। मैं सभी के आंसर आपको वीडियो में आप बने रहे, मैं दिखाने वाला हूँ इन क्वेश्चनों के। दोस्तों आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का पहला आंसर ये देख सकते हैं, जिसमें अपन से बोला जा रहा था कि भाई राजस्थान के कल्चर के बारे में बोला जा रहा था। इसमें अपने पास में है कि कलरफुल एट्राइज हैवी ज्वेलरी द प्लाटियल मेंशंस जेजुअस फेस्टिवल्स एंड फेयर इटीसी आर द सिंबल ऑफ द यूनिक कल्चर ऑफ राजस्थान। ऐसे दूसरा क्वेश्चन था कि लिविंग कंडीशन बताइए राजस्थानी लोगों की। तो इसमें अपने पास में बोला जा रहा है कि द लिविंग कंडीशंस ऑफ राजस्थानी पीपुल आर डल एंड हार्श। ऐसे ये थर्ड का हो गया, आप देख सकते हैं। तो थर्ड का आंसर अपने पास में ये है। फिर फोर्थ का आप लोग देखेंगे, ये आपका फोर्थ का है आपके पास में, ये 5 का आंसर होगा, 6 का आंसर होगा। फिर नीचे दोस्तों इसके नीचे आपको 7 का आंसर दे रखा है, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लें। ये 7 के आंसर हुए, 8 का आंसर हुआ, और फिर ये 9 का है, और ये 10 का है। दोस्तों इस तरह से पूरे आंसर अपने पास में आ जाते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब दोस्तों आप पहुंच जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें अपने से बोला जा रहा है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन है आपके पास में, एक एक नंबर के हैं। तो ये दोस्तों ताजमहल के बारे में दे रखा है, मुमताज़ का है, शाहजहाँ का है, इनके बारे में डिटेल ये दे रखी है। तो आप ध्यान से इनको पढ़ लें पूरे पैसेज को, और फिर आराम से सभी क्वेश्चनों के जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अपन लोग चलते हैं पहले क्वेश्चनों पे, क्योंकि मैंने पढ़ लिया है तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन के अंदर क्या है देखेंगे आप लोग। तो बोला जा रहा है द ताजमहल इज़ सिचुएटेड इन। तो ये है आगरा। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है मुमताज़ महल वाज ए क्या है, मुस्लिम रॉयल है, क्या है, मुस्लिम रॉयल है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है मुमताज़ महल डाइड। तो यहाँ से आएगा इन चिल्ड्रन बर्थ। तो फिर इसके बाद में है शाहजहाँ मैरिड मुमताज़ महल इन। तो यह अपन से बोला जा रहा है, तो यह आएगा 1612। फिर बोला जा रहा है शाहजहाँ वाज, तो क्या है, ग्रांड सन्स ऑफ अकबर। आपका आ जाएगा, नहीं ये नहीं आएगा, अकबर आएगा। तो ये आपका आंसर आएगा ग्रांड सन्स ऑफ अकबर, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं इसके 6 नंबर क्वेश्चन में। तो 6 नंबर क्वेश्चन में अपने से दे रखा है दोस्तों कि शाहजहाँ बिल्ड ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ। तो यहाँ आएगा हिज वाइफ। फिर उसके बाद में है कि मुमताज़ महल डेड इन। तो अपने पास में इसका आ जाएगा 7 का जो आंसर होगा दोस्तों, यह आएगा 1631। आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं इसके 8वें क्वेश्चन में। तो 8वें क्वेश्चन में अपने से दे रखा है क्या कि द ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 नंबर्स ऑफ द वर्ड बिकॉज। तो ये अपना आंसर होगा डी,
क्यों? क्योंकि इट्स सोलफुल हिस्ट्री, है ना। तो इसमें एक आत्मीय कथा है। अब नवा क्वेश्चन है, तो इसमें बोला जा रहा है चूज द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज ग्लेरियस। तो इसका आंसर होगा अपने पास में मैग्निफिकेंट, आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में है चूज द वर्ड अपोजिट, चूज द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या होगा? लॉस आपके पास में हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, मैं आपका आंसर फिर से दिखाने वाला हूं, तो अभी आगे क्वेश्चन और देख लीजिए आप। तो थर्ड क्वेश्चन में अपने से बोला जा रहा है कि इमेजिन यू आर अनीता, आपको अनीता मानना है। तो क्या लिखना है अपन को? राइट ए लेटर, एक लेटर लिखना है। किसको? टू योर फ्रेंड सीमा, इनवाइटिंग हर टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। आपके भाई की शादी में सीमा को इनवाइट करने के लिए एक लेटर लिखना है। अब इसके अथवा में भी जो दे रखा है ये भी आप लोग कर सकते हैं, ऊपर वाला आपको नहीं आता है तो, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। फिर अपने से बोला जा रहा है दोस्तों यहाँ से कि राइट ए स्पीच इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स with the help of the given outline describing the यहाँ से harmful effect of fast food and junk food। तो इनको आपको, ये आउटलाइन है, इनको यूज करते हुए आपको स्पीच लिखना है 80 से 100 वर्ड का। आप ये नहीं कर सकते तो नीचे वाला भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें डिबेट के बारे में है। फिर इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा है, क्या देख सकते हैं कि राइट ए डायलॉग बिटवीन ए टीचर एंड ए, आपके पास में है कि यहाँ से कॉर्नर स्टूडेंट इन 80 से 100 वर्ड्स यू मे टेक हेल्प, यहाँ से बोला जा रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग हिंट्स। तो आपको ये लेना है ना, हैबिचुअल लेटर कॉर्नर, है ना, लेट कॉर्नर। तो ये हैबिचुअल लेट कॉर्नर ही लिखा हुआ है। हैबिचुअल लेट कॉर्नर स्टूडेंट और टीचर के बीच डिबेट का ऊपर लिखना है। इसमें आपको ये वर्ड यूज ले लेने हैं, आपको हिंट में दे रखा है। ये नहीं कर सकते तो आप नीचे स्टोरी का दे रखा है, ये आप देख सकते हैं, तो स्टोरी लिख सकते हैं। और साथ में बोला जा रहा है कि आप टाइटल और मोरल भी लिखेंगे, इसको भी आप लोग ध्यान से कर सकते हैं। फिर अपन चल रहे हैं यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन में। तो 6 नंबर क्वेश्चन सेक्शन सी में है। तो इसमें अपन से बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रॉम वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो पहले क्वेश्चन में है ही, फिर है एन आवर अगो, तो ये अपने पास में आ जाएगा केम, क्या हो जाएगा? केम आपका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे में चलते हैं, तो दूसरे में है आई, फिर माई सेड टुमारो, तो इसमें आ जाएगा आपका दोस्तों विल वास, क्या हो जाएगा? विल वास, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड में अपनों से क्या दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, बोला जा रहा है वाटर, फिर बॉयल है, ब्लैंक पहले दे दिया 800 सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बॉयल्स, क्या हो जाएगा? बॉयल्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये बोला जा रहा है कि सी टीच, ठीक है, इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, तो इसका आंसर होगा हैज़ बीन टीचिंग, क्या कर देंगे आप लोग? हैज़ बीन टीचिंग, आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन में। तो 7 में आपसे फिर से ब्लैंक आ गए हैं, जिसमें बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस गिवन इन द ब्रैकेट। तो आपको इसमें पढ़ना है, तो इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसमें आएगा आपका हु। इस दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरे में आपके पास में आ जाएगा विच। आप क्वेश्चन को खुद ध्यान से पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद में चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। तो 8वें क्वेश्चन में अपन से ब्लैंक भरना है और प्रीपोजिशंस के अकॉर्डिंग इन ब्लैंकों को भरना है। तो पहले के अंदर आएगा आपका फॉर, क्या हो जाएगा? फॉर। दूसरे में आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों विथ, क्या आ जाएगा? विथ। ऐसे थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में आ जाएगा आपका ओन, क्या आ जाएगा? ओन, आपका आंसर आ जाएगा। अब 9 क्वेश्चन में करते हैं तो बात, इसमें बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट
डिटरमाइंस है। तो पहला की बात है तो पहले में क्या पढ़ना है, तो पहले में आएगा आपका एन, क्या आ जाएगा एन। सेकंड की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपके पास मच। थर्ड की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा आपका द, क्या आ जाएगा द आपका आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस तरह से अपना सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है। तो सेक्शन डी पे अपन लोग पहुंच जाते हैं। तो सेक्शन डी में आप दोबारा से देख सकते हैं आपके सामने पैसेज आ चुका है। तो इस पैसेज को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसकी आंसर अपन को देना है। तो ये अपन को पढ़ लेना है, अच्छे से ध्यान से समझ लेना। अब उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर अपन लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 सब क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और फिर देखेंगे क्या आंसर होगा। तो आंसर मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, क्वेश्चंस आप खुद पढ़ लेना है, आपके इनको सामने हैं तो आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं जो दूसरा क्वेश्चन था जो ताजमहल के बारे में था, जिसका फर्स्ट ये हो गया, इसका सेकंड ये है, थर्ड ये आंसर होगा, फोर्थ ये हो जाएगा, 5 का ये, 6 का ये, 7 का ये, 8 और ये आपके पास में 9 है और ये 10 है। आप लोगों के सारे आंसर आ गए। उसके बाद में छठा क्वेश्चन आया था ब्लैंक भरने का, जिसमें 4 क्वेश्चन थे। तो पहले का ये होगा, दूसरे का ये, थर्ड का, फोर्थ का, फिर 7 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे ब्लैंक के, तो ये हैं। फिर 8वें में 3 क्वेश्चन थे, तो तीनों का आंसर ये हो जाएगा। फिर 9वें की बात कर लेते हैं। तो 9वें क्वेश्चन के अंदर आपके सामने ये दे रखा है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं ये आपके पास में है। फिर 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन आप खुद पढ़ेंगे, जिसमें पहले क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि ये आंसर हो जाएगा, दूसरे का आप लोग ये आंसर हो जाएगा और तीसरे का आंसर ये आपका हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चनों के ऊपर जिनका आंसर अपन को दे रखा है। अब आप ये देख सकते हैं थर्ड का यहाँ तक का आंसर आ रहा है, थर्ड का यहाँ तक आ रहा है, फोर्थ का ये आंसर होगा, देख सकते हैं 5 का ये आंसर है, फिर आपके पास में 6 का ये आंसर होगा, 7 का ये होगा और 8 का यह आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। अपन आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11वें के ऊपर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 11वां क्वेश्चन भी, क्योंकि 10 तक आपने सभी क्वेश्चनों को देख लिया, दोबारा भी आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन अपने पास में। तो 11 क्वेश्चन में क्या है दोस्तों आप देखेंगे, तो आपसे बोला जा रहा है यहाँ से कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। यहाँ से एनी 3 4 दे रखे हैं, 3 का आंसर देना है। तो दोस्तों ये सभी बुक के क्वेश्चन हैं, या आप आराम से कर सकते हैं। तो इसके बाद में चलते हैं अपन लोग यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन में। तो 80 वर्ड के अंदर आंसर आपको देना है, देख सकते हैं। तो ये भी आपके क्वेश्चन है, दोनों के जवाब आपको देना है, लेकिन दोनों का ना देकर ऊपर दे रखा है कि आंसर एनी 1 क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है, चाहे तो ऊपर वाला कर सकते हैं आप लोग, चाहे नीचे वाला कर सकते हैं। ऐसे 13 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है आंसर एनी 1 क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 वर्ड में आपको आंसर देना है और दोनों में से किसी एक का देना है। फिर इसके बाद में चलते हैं 14 क्वेश्चन में। तो 14 क्वेश्चन में ये दे रखा है, आप लोग इसको पहले पढ़ेंगे फिर ध्यान से, फिर इसके 2 क्वेश्चन है, तो इनका आप लोगों को जवाब देना है। ये ऊपर वाला नहीं कर सकते तो नीचे वाला भी आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या अथवा में आपको दे रखा है, जिसके ये 2 क्वेश्चन है, इनका भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। अब 15 क्वेश्चन है जिसमें आपने से बोला जा रहा है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। तो इनमें 3 क्वेश्चन है, तो 2 का जवाब आपको देना है। फिर इसमें दे रखा आंसर एनी 1 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। तो 60 वर्ड का आंसर देना है, दोनों में से किसी एक के ऊपर। फिर इसके बाद में 17 क्वेश्चन है। तो 17 क्वेश्चन में अपन से यहाँ से देख सकते हैं आप लोग क्या है दोस्तों कि आंसर एनी 1 क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो दोनों में से किसी एक के ऊपर दे सकते हैं। फिर इसके बाद में चलते हैं अपन लोग 18वें क्वेश्चन में। तो 18वें क्वेश्चन में अपन लोग आते हैं, तो यहाँ से आप लोगों के पास में ये दे रखे हैं क्वेश्चन। तो ये भी बुक के क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन अपन को करने हैं इन 4 क्वेश्चनों के अंदर से।
फिर 19वां क्वेश्चन आता है, तो 19वां क्वेश्चन में अपन को बोला जा रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके पास में ये क्वेश्चन, ये चीज़ें दे रखी हैं, तो इनको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद में अपने पास में ये देख सकते हैं कि ये अपन को सेकंड क्वेश्चन आ गया है, थर्ड आ गया है इसका, फिर इसके बाद में ये फोर्थ आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों पूरे क्वेश्चन अपने हो जाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैंने अन्य पेपर भी आपके अपलोड कर दिए हैं और हर पेपर में आंसर की डालता रहता हूं, और अलग अलग सब्जेक्ट के मैंने मॉडल पेपर अपलोड कर दिया। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट